हाय टॉरस यानी कि वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग। सो अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है, लेट्स क्विकली चेक इन। इस रीडिंग को आप लोग सन राइजिंग, मून राइजिंग जैसा भी देखना चाहें देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे स्क्रीन में मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे जाके आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आई विल असिस्ट यू फॉर दैट। ओके, नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कीजिए। और इन केस आप वर्गो का क्रॉस वॉचिंग देखते हैं या कहीं पे भी आपके वर्गो साइन है, तो वर्गो का एक नया चैनल है, तो वहाँ जाके प्लीज़ वर्गो के उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे वर्गो की बहुत सारी बोनस रीडिंग्स मैं डालती रहती हूँ। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, टॉरस बुकिंग्स क्लोज हो गई है फॉर टैरो कोर्स, सो अप्लाई मत करिएगा बिकॉज बुकिंग्स आई हैव क्लोज्ड फॉर द टैरो कोर्स। ओके, सो लेट्स सी नाउ। आपकी लव रीडिंग भी एक करेंगे, नो कॉन्टैक्ट दोनों ही करेंगे हम लोग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। सबसे पहले देख लेते हैं कि अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, 5 of swords, the world, and the 6 of swords, 7 of swords, the emperor, and the 6 of pentacles, ace of cups bottom of the deck में है। 5 of swords सबसे पहला जो कार्ड है 5 of swords है। तो फर्स्ट 10 डेज में आपको बोला जा रहा है प्लीज अवॉइड एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा दिख रहा है कि अगस्त के पहले ही 10 दिनों में यू आर स्टार्टिंग योर एनर्जीज विथ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। लोगों के साथ बहसबाजी होना, ईगो क्लैशेस होना, एंगर, गुस्से पर ना कंट्रोल करना, ये बहुत सारी चीजें आपको बहुत गलत रास्ते पे भी लेके जा सकती है। सो आई थिंक यू नीड टू ग्राउंड योर सेल्फ। कहीं ना कहीं आप अपनी ग्राउंडिंग भूल गए हो, सो यू नीड टू ग्राउंड योर सेल्फ अ लॉट। ओके, बिकॉज ये चीजें 5 दिनों तक चल सकती हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, एग्रेशन में आप आ सकते हो, या आसपास ऐसे कुछ लोगों के साथ आप डील कर सकते हो जो आपको या तो एग्रेशन में लेके आएंगे या फिर कोशिश करेंगे आपको ट्रिगर करने की। हेल्थ वाइज मुझे फैटिग दिखाई दे रहा है, इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है। हेल्थ आपकी इतनी, मुझे अगस्त के महीने में हेल्थ में प्रॉब्लम, चैलेंजेस दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्बिंग रहेगी फर्स्ट 10 डेज में। बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। आपके लिए गाइडेंस ये है कि प्लीज़ रिलीज स्ट्रेस, कि जितना भी हो सके स्ट्रेस को रिलीज कीजिए, और किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में अगर आप हो तो उसको भी रिलीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि आपका लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी हो सकता है। अगस्त का महीना थोड़ा सा मैं बोलूँगी अपने आप को दीजिए, गिव योर सेल्फ सम टाइम, फ्री योर सेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी। देन वी हैव द वर्ल्ड एनर्जी। द वर्ल्ड का कार्ड ऐसे बोल रहा है कि सेकेंड 10 डेज की बात अगर हम करें तो यहाँ पे डिलेज होते हुए दिखाई देंगे आपको। काम उस तरीके से नहीं होंगे, कंप्लीशन ऑफ वर्क विल नॉट हैपन। किसी चीज़ में आपको डर लग सकता है, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाओगे। वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको लेकर। आपको ये बोला जा रहा है कोई रिलेशन है आपका शायद मे बी किसी कुछ लोगों के साथ, जो कि अब एक बॉटम लाइन में आ रहा है, कंप्लीशन में आ रहा है, जहाँ पे यू विल हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। ऐसा दिख रहा है कि आपको चैलेंजेस पर से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि उस रिलेशनशिप में कुछ एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, और वो साइकिल आपको बेसिकली समझ में नहीं आ रहा है दैट आपका यहाँ पे क्या योगदान रहेगा या आपको आगे क्या करना होगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं, आपको थोड़ी सी असमंजस में डाल सकती है कि क्या करना है नहीं करना है, या इसके पीछे का क्या व्हाट इज़ द मतलब
क्या होगा आगे जाके इस पूरे रिलेशनशिप को लेकर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेजेस भी दिखाई दे रहा है टॉरस। सो आप पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर पाओगे अगस्त के महीने में, थोड़ा सा चैलेंजेस आपको आएगा। देन वी हैव द 6 ऑफ सोर्ड्स, और 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपको ये बोल रहा है कि आपको ट्रैवल आपका हो सकता है कहीं ना कहीं। सो हो सकता है एंड मोमेंट में, लास्ट के 10 डेज अगस्त के महीने में आप अचानक से कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु आर कनिंग टूवर्ड्स यू, जो आपका फायदा उठा रहे हैं, जो यू नो आपको नुकसान दे सकते हैं। घर में किसी तरीके की यू नो ऐसे चीज़ें खो जाना अचानक से, और चीज़ों का ना मिलना, और कुछ लोगों के ऊपर आई थिंक यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। सो आपको ये भी बोला जा रहा है कि स्टे अलर्ट, प्रोटेक्ट योरसेल्फ, ऑब्जर्व करिए, हर चीज़ें केयरफुली ऑब्जर्व करिए, स्मार्टनेस की तरीके से चलिए। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजंस मत लीजिए, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिए कि अभी ये करना है तो करना है वरना इसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, ऐसा मत सोचिए। थोड़ा सा सोच समझ के जो है आपको फैसला लेना पड़ सकता है टॉरस। अब हम देखेंगे आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। सो मैं सबसे पहले देखूंगी जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं अपने पर्सन के साथ, उनके साथ क्या एनर्जीज आ रही है। अगर आप मैरिड है, कांटेक्ट में है लव लाइफ में, तो आपके पर्सन अभी लव लाइफ में क्या चल रहा है बेसिकली। टॉरस के लिए क्या एनर्जीज है लव लाइफ में, जो लोग कांटेक्ट में है। Okay, so 2 of Wands, the Justice and the King of Pentacles. There is lot of conflicts. सबसे पहला जो कार्ड है वो है 2 of Wands. आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है आपके साथ। देर आर सम चैलेंजेस विच आई सी। हो सकता है कोई चैलेंज आप फेस कर रहे हो अपनी लव लाइफ को लेकर। आप इस बारे में इतना ज़्यादा खुल के किसी से बात नहीं कर रहे हो, बट आप मन ही मन में बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हो अपनी लव लाइफ को लेकर। ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग लीगल सिचुएशन से गुजर रहे हो अभी इस टाइम में। कैन बी डिवोर्स, या आप सोच रहे हो, या आपके पर्सन अभी इस टाइम में इस तरह की सेपरेशन वाली जो एनर्जी है कहीं ना कहीं सोच रहे हैं या फिर चाहते हैं, आपको बता नहीं रहे। दे आर बेसिकली वेटिंग फॉर यू कि कब चीज़ें सॉल्व होंगी या सोल्यूशन क्या मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप भी उस चीज़ में यू नो फंसे हुए हो। ऐसा दिख रहा है कि आपको भी सिस्टम पता नहीं चल रहा है दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होने क्या वाला है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप परेशान हो रहे हो इस चीज़ में टॉरस, और आप समझ नहीं पा रहे हो। ओके, पैसों को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, पैसों को लेकर कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो यू नो आपको नहीं अच्छा लगेगा, आपके पर्सन को नहीं अच्छा लगेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको बहुत डिस्टर्ब करेंगी इन द नेक्स्ट मंथ। सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाट यू टेक द डिसीजन, बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि आप डिसीजंस नहीं लेना चाहते हो। आप इस चीज़ से, आप अपनी सिक्योरिटी के बारे में, अच्छी बात है अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचना, कोई बुरी बात नहीं है, बट स्टिल आप अपनी चैलेंजेस को बहुत नज़दीक से देख रहे होगे, तभी आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। ओके, अगर आप किसी के साथ नो कांटेक्ट में हो तो पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओके, लव लाइफ में नो कांटेक्ट में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 9 ऑफ कप्स। ऐसा दिख रहा है पर्सन इस चीज से बाहर निकल रहे हैं।
द स्टार एट द बॉटम ऑफ द डेक। पर्सन इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे, कहीं ना कहीं एक नया मौका दे रहे हैं अपने आप को। ये पर्सन आपका वेट कर रहा है बिकॉज ये इस पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट, दे आर जस्ट गोइंग, इट्स लाइक दे फील अ लॉट फॉर यू। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये पर्सन, ऐसा दिख रहा है पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। एंड समवेयर इस पर्सन को ये भी फील हो रहा है दैट कहीं ना कहीं आप इनके विश फुलफिलमेंट है, जो शायद ये पर्सन किसी को बता नहीं पा रहे हैं, बट समवेयर इनको ऐसा लगता है दैट यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। इनके मन में आपको लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही है। इट्स लाइक हाउ टू एक्सप्रेस दैट, बट दे आर वेटिंग फॉर यू बिकॉज अभी ये पर्सन हील होने की कोशिश में, अभी ये पर्सन हील हो रहे हैं, एक नया मौका देना चाहते हैं, एक नई चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं ये पर्सन, बट ये चीज़ें आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। एक नई चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नया मौका देना चाहते हैं, बट दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग दिस टू यू। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है टॉरस। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्लानिंग करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। कुछ जगह पे आपको यू हैव टू गिव टाइम टू योरसेल्फ। आपको अपने आप को थोड़ा सा टाइम देने की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो एंड कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग फ्यूचर के बारे में इतना ज़्यादा सोच लेते हैं तो हम अपनी जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट चीज़ें, हम उसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा ज़्यादातर फोकस हमारा फ्यूचर की प्लानिंग में इतना ज़्यादा चला जाता है कि हमारे लाइफ में प्रेजेंटली क्या हो रहा है हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो आपको ये बोला जा रहा है कि परसिवियरेंस, कोशिश करते रहिए। अगर कोई ग्रोथ हो रही है, स्लो हो रही है, जिसमें आप टायर्ड हो जा रहे हो कि यार ये कौन सी ग्रोथ है जिसमें हमेशा ही काम करना पड़ता है और आगे कुछ पता नहीं होगा या नहीं होगा, अगर आप ऐसे बार बार सोच रहे हो तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि गिव योरसेल्फ सम टाइम। थोड़ा टाइम दीजिए चीज़ों को थोड़ा वक्त दीजिए। जब आप चीज़ों को वक्त देंगे, टाइम देंगे, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि यस चीज़ें धीरे धीरे एक सरफेस में आ रही है, ग्रोथ हो रही है चीज़ों की, इट इज़ ग्रोइंग और आप देखोगे कि अब जब आप पूरा ऊपर आओगे ना, आपकी जो एलिवेशन है लाइफ की, वो छोटी मोटी बातों पे ना तो नाराज़ होगी, ना आप बॉदर होगे किसी चीज़ को लेकर। आप बहुत ही हाई लाइफ कंडीशन स्टेट में होगे जहाँ पे आपको कोई भी चीज़ फ़र्क नहीं पड़ेगी कौन क्या बोल रहा है आपके बारे में लिटरली। और अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करना है, कैसे देखना है, उसका नज़रिया आपका बदल जाएगा। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं, यू हैव ऑल्सो लर्न टू फोकस योर एफर्ट्स, ओके, where they are most important. While you may feel impatient with the slower progress, know that if you keep it, your goals will come to fruition. थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में या फास्ट डिसीजन में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमको क्या करना है। तो इसलिए पेशेंस, इस पूरे महीने में आपको कुछ नहीं करना है, आपको पेशेंस रखना है। और आप जितना टॉरस पेशेंस रखोगे उतना ही ज़्यादा आप देखोगे दैट योर लाइफ विल बी ब्यूटिफुल। बिकॉज पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास होती तो है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हायर पावर्स भी होती हैं, बट लेकिन हायर मेडिटेटिव जोन भी होता है, बट लेकिन हमको
ये नहीं पता चलता, हमको लगता है कि हम उसके कैपेबिलिटी हमारे अंदर नहीं, हम बस ये सोचते रहते हैं कि हम कहीं ना कहीं इनकेपेबल है कुछ चीजों को लेकर, कुछ सिचुएशन को लेकर। तो जब हम ये बार बार सोचते हैं ना, तो हमारे अंदर वो जो आत्मविश्वास है वो कम हो जाता है। तो कभी भी अपने अब सोचिए कि अगर आप वेट करोगे, जो वेटिंग का कार्ड आया है, ये वेटिंग का कार्ड आपको क्या बोल रहा है? आपको अभी इस टाइम में वेट इसलिए करना है ताकि आप आगे जाके जब आप देखोगे, व्हेन यू विल गो बैक टू द टाइम, तो यू विल सी कि हाँ ये वर्थ था, ये जो भी वेट था ये वर्थ था। अगर ये वेट अभी मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, तो अभी बाद में जाके जब मैं इस वेट को देखूंगा या इस चीज को देखूंगा, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। सो यस, तो ये जो वेट है, ये जो वर्थ है, आपको देखना होगा कि आपके अंदर ये क्या जागरूकता ला रहा है, अवेकनिंग क्या ला रही है आपकी। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दिस मंथ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे टू ऑल, टेक केयर।